नमस्कार फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आखिर आप लोगों के लिए बेस्ट करेंट अफेयर बुक कौन होगी, रेलवे के लिए, बिहार दरोगा के लिए, एसएससी के लिए। तो हमारे पास ये दो बुक हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो वार्षिकांक है वह 2020 का है, और यह देख लीजिए स्पीडी पब्लिकेशन का वार्षिकांक, यह भी 2020 का है। तो यह मेरे पास दोनों करेंट अफेयर बुक था और दोनों को मैं अध्ययन कर रहा था, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह रहता था कि आखिर इन दोनों में से आखिर बेस्ट कौन है। और क्योंकि मैं इन दोनों का अध्ययन कर रहा था तो कभी लगता था कि मुझे यह बेस्ट है, कभी लगता था कि यह बेस्ट है, इसको अध्ययन करना चाहिए, इसको अध्ययन करना चाहिए। तो आखिर मैं इस वीडियो में आप लोगों से यही बात करने वाला हूं कि आखिर आप लोगों को कौन सा बुक है जो पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास यह दोनों बुक है, अगर नहीं भी है, अगर आप लेने की सोच रहे हैं, तो आपको आखिर कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और अंत में कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर आपको कौन सा बुक पढ़ना चाहिए। तो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें। तो हम चलिए इस वीडियो में अब बात करते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यह दोनों बुक में काफी ज्यादा डिफरेंसेस पैदा कर देती है और यह कंक्लूजन निकालने पर मजबूर कर देती है कि आपको कौन सा बुक को पढ़ना चाहिए। तो यह स्पीडी पब्लिकेशन है, जिसके ऑनर आपको पटना से यह संचालित किया जाता है, पटना के एक टीम द्वारा। जबकि एडिटोरिया जो पब्लिकेशन का जो बुक आता है वह प्रवीण सर द्वारा संचालित किया जाता है। तो यह एक इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है, जबकि यह बुक है जो एक टीम द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो इससे डिफरेंस यह होता है कि एक जब इंडिविजुअल व्यक्ति द्वारा संचालित किया जा रहा है तो इसमें जो आने का बुक का जो शेड्यूल होता है कि आखिर यह बुक कब, अगली बुक कब पब्लिश की जाएगी, क्योंकि करेंट अफेयर का जो बुक होता है वह हर एक महीने चेंज होते रहता है। तो यह बुक एडिटोरिया टीम की जो सबसे बड़ी कमी है एडिटोरिया पब्लिकेशन की, वह यह है कि आपको इसमें बुक है जो शेड्यूल के अनुसार नहीं मिलेगा। जबकि आपको स्पीडी पब्लिकेशन का जो बुक है वह हर एक महीने आपको करीब 2, 4, 5 तारीख को आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको एडिटोरिया के बुक में ऐसा नहीं होगा, आपको वह चीज नहीं प्राप्त होगा। तो इससे सबसे बड़ा नुकसान क्यों होता है? इससे सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि मान लीजिए आपने इस महीने का जो करेंट अफेयर लिया, आपने वार्षिकांक लिया, तो वार्षिकांक में एक महीने में सिर्फ और सिर्फ 10% के अराउंड चीजें चेंज होती है, बाकी 90% चीजें आपके वही रहते हैं, पिछले क्लास वाले। तो आप जब अगली बार महीने के लेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10% पढ़ना पड़ेगा, बाकी जो 90% है उसको सिर्फ और सिर्फ आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो यह स्पीडी पब्लिकेशन या किसी भी वैसे पब्लिकेशन जो हर एक महीने आ रहे हैं उसके लिए यह एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जबकि एडिटोरिया टीम द्वारा प्रकाशित की जाने वाली जो पुस्तकें हैं वह नियमित रूप से नहीं आती हैं। तो नियमित रूप से जब नहीं आएगी तो आपको जब अगला एडिटोरिया टीम की बुक आएगी या तो आपको उसमें काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे, लगभग सारे चीजें आपको चेंज देखने को मिलेंगे। तो आपको सारे के सारे चीजों को पढ़ना पड़ेगा और आपको रिवीजन भी करने का मतलब वैसा अनुभव नहीं प्राप्त होगा जैसा आपको स्पीडी पब्लिकेशन में प्राप्त होगा या कोई भी और पब्लिकेशन प्राप्त होगा जो जेन्युइन रूप से हर एक महीने बुक ला रहे हैं। तो यह दोनों के बीच मुख्य डिफरेंसेस हो गया। और इससे पहले भी स्पीडी पब्लिकेशन का जो बुक आया था, एडिटोरिया पब्लिकेशन का जो बुक आया था उसकी फॉर्मेट और अगली इस बार जो एडिटोरिया पब्लिकेशन की जो बुक आई है उसकी फॉर्मेट में काफी अंतर है। तो यह भी एक एडिटोरिया टीम की कमी रही है कि वह अपने फॉर्मेट को एक रूप नहीं कर पाती है, हर बार उसके फॉर्मेट में चेंजेस रहते हैं। तो यह तो हो गई एडिटोरिया टीम की कुछ कमियां। अब हम उसकी अच्छाइयों के बारे में बात करते हैं। तो इसकी अच्छाइयां यह है कि यह आपको अपडेटेड है। अपडेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें जो पुराने और जो अनुपयोगी कंटेंट है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है और बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें करेंट अफेयर का समावेश किया गया है। जैसे मैं आप लोगों को दिखा दूं, अभी कोविड-19 से संबंधित बहुत से चीजें हैं जो अभी चल रही है। तो देख लीजिए यहाँ पर कोविड-19 टू द पॉइंट करके आपको 2-3 पेजों में बता दिया गया है, जबकि आपको स्पीडी पब्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। क्योंकि स्पीडी पब्लिकेशन का एक नियम है कि वह अपने पुराने फॉर्मेट को फॉलो करते रहती है। जैसे अगर मान लीजिए कि उन्होंने खेल के संबंधित कुछ डाला तो वह सिर्फ खेल के संबंधित डालेंगे, अगर उसमें कुछ ऐड हुआ तो इनको ऐड करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो यह इस बुक की एक डिमेरिट है। तो चलिए अब हम इन दोनों बुक के कंटेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं इसको आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। तो यह देखिए, आपके पास यह स्क्रीनशॉट है 2019 और 2020 की प्रमुख योजनाएं।
तो आप देख सकते हैं आई कोमिट अभियान, नई उड़ान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सरकार मित्र योजना, मिशन पूर्वोदय योजना, अटल जल शक्ति योजना, अटल भूजल योजना, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, ये सारी जो योजनाएं हैं वह कैसी है, अपडेटेड है। और यह कितने पेजों में हो जाती है, तो 2 पेजों में हो जाती है। तो ये सारी योजनाएं हैं वह अपडेटेड है। और इसी चीज को मैं अब आपको स्पीडी के पब्लिकेशन के बुक पर ले चलता हूं, तो आप स्पीडी पर देख लीजिए। तो स्पीडी पब्लिकेशन की इसी चीज को कैसे इन्होंने दर्शाया है, जैसे कि नमामि गंगे योजना 2014 की योजना है, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 की योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 2015 की योजना है, और उजाला योजना 2015 की योजना है। उसी प्रकार से आप इस पेज में आप देखेंगे तो केवल और केवल 2014 से 2015 तक की योजनाएं भरी हुई है, जिसके बारे में इन्होंने इतना डिटेल से बताया, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। तो स्पीडी पब्लिकेशन की मुख्य यही एक कमी है, और काफी अच्छी बुक है, ऐसे मैं यह कहूंगा काफी अच्छी बुक है। इसके बाद देख सकते हैं स्मार्ट सिटी योजना, इसमें भी कुछ इसी प्रकार से है, 2017 तक की इसमें चीजों का समावेश किया है। जो सबसे प्रमुख ईयर था 2019, उससे केवल और केवल 3 योजनाएं ही सम्मिलित की गई। 2020 से किसी भी प्रकार का कोई योजना नहीं सम्मिलित किया गया। तो यह उस बुक और इस बुक में डिफरेंस है। हालांकि आप देख सकते हैं नीचे कुछ योजनाएं हैं जो 2019 में हुई है, और उसको भी इन्होंने मेंशन किया है एक कॉलम बना करके। तो मेंशन करते हैं, लेकिन यही है कि कम चीजों को मेंशन किए हैं एडिटोरियल टीम के मुकाबले, और उतने अपडेटेड चीजों को मेंशन नहीं किए हैं। तो यहाँ पर एडिटोरियल टीम इसके मामले में जीत जाता है। फिर हम देख लेते हैं कि यह आपको कैसे प्रोवाइड होते हैं। जैसे इसमें आपको मिल जा रहा है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाता है सितंबर 2019 से 5 सितंबर 2020 तक, जिसमें आपको डायरेक्टली 1 लाइनर के रूप में काफी अच्छे प्रश्न मिल जाते हैं जो आपकी। तो आइए हम इसी चीज को अब एडिटोरियल टीम के बुक में देख लेते हैं। तो एडिटोरियल टीम के बुक में आपको मैं दिखा रहा हूं कहां से इसका 1 लाइनर स्टार्ट होता है। तो इसका 1 लाइनर स्टार्ट होता है सितंबर से। तो सितंबर 2020 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और यह इंडिया का रिलेटेड है। इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों को अलग अलग कर दिया है 1 लाइनर में। तो सितंबर 2020 का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया, और इसका थीम क्या था इसको इन्होंने दे दिया। ओ स्मार्ट योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा लाया गया, इसका उद्देश्य क्या था इसको भी इन्होंने दे दिया। तो यह एक यहाँ पर प्लस पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि यहाँ पर इन्होंने डेट को मेंशन नहीं किया है, जबकि स्पीडी पब्लिकेशन के बुक में इन्होंने डेट को भी मेंशन किया था। और इस बुक में क्या है कि इन्होंने इंडिया और वर्ल्ड के जो कंटेंट थे उनको भी विभाजित कर दिया है। तो कंटेंट के मामले में यहाँ पर भी स्पीडी पब्लिकेशन के मुकाबले में यह बुक एडिटोरियल की बुक जीत जाती है। फिर हम इसके आते हैं बहुविकल्पिक प्रश्नों की ओर। तो बहुविकल्पिक प्रश्नों में इसकी जो प्रश्नों की संख्या है वह अगर कुल देखें तो इन्होंने कितने सेट प्रोवाइड कराए हैं, तो इन्होंने कुल मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इन्होंने कुल 25 सेट प्रोवाइड कराए हैं। एक सेट में करीब 50 के राउंड क्वेश्चन है, तो आपके क्वेश्चन हो जाते हैं 750 के राउंड, और यह भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जबकि हम इसी चीज को अगर हम स्पीडी पब्लिकेशन में देखें तो इन्होंने जो क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं वह 637 प्रोवाइड कराए हैं, यानी कि लगभग उतने ही प्रश्न इनके द्वारा भी प्रोवाइड कराए गए हैं। लेकिन इनके प्रश्नों का जो क्वालिटी है वह थोड़ा अपडेटेड नहीं है, और अपडेटेड है मान सकते हैं, इसमें दोनों बराबर रहता है, ज्यादा के डिफरेंस नहीं है, इसमें दोनों बराबर है। तो मैंने आप लोगों को इस बुक के कुछ कंटेंट को दिखाया। अब आती है कैलकुलेशन के बारे में कि आखिर कौन सी बुक है जो सबसे बेस्ट है। तो अगर आप नियमित रूप से स्पीडी का अध्ययन करते आए हैं तो आपके लिए स्पीडी बेस्ट होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं बेस्ट, हालांकि इसमें कोई चीजें अपडेटेड नहीं है, लेकिन आप उस अनअपडेटेड चीज को छोड़कर आगे भी पढ़ सकते हैं, अपडेटेड चीज को सिर्फ पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे आपको 90% नहीं पढ़ना पड़ेगा, केवल और केवल 10% पढ़ना पड़ेगा, और आपने इस फॉर्मेट को अच्छे तरीके से जान लिया है तो आप इसको काफी कम दिने पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज भी काफी इजी है कंपेरिजन टू एडिटोरियल टीम। लेकिन अगर आप एडिटोरियल टीम को पढ़ते आ रहे हैं और 1-2 बुक आपने इसका पढ़ा है और आपने स्पीडी को कभी नहीं पढ़ा है और आप एक नई बुक की तलाश में हैं, या स्पीडी को आप पढ़कर छोड़ चुके हैं और आप एक नई बुक की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए काफी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि आप इसमें
आपको जो भी चीजें प्रोवाइड कराई गई है वह कुछ पिक्चर के साथ और कुछ इंटरेस्टिंग वे में प्रोवाइड कराई गई है। तो वैसे छात्र जो एसपीडी को पहले नहीं पढ़े हैं या एसपीडी उनको पसंद नहीं है वह एडिटोरिया टीम के बुक को पढ़ सकते हैं, और जो एसपीडी को पढ़ रहे थे उनको एसपीडी ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो फॉर्मेट है वह उनको सूट कर गया है और उसमें उनको सिर्फ और सिर्फ अगले महीने 10% ही चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो आपको यही करना है। और इसका एडिटोरिया टीम की अगर बुक है, इसको कब आएगी अगली बुक, यह कोई फिक्स डेट नहीं है, लेकिन आपकी एसपीडी पब्लिकेशन की जो बुक है वह फिक्स है। और एसपीडी पब्लिकेशन के बुक से ही मैंने रेलवे का एग्जाम निकाला था। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद। कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।